हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 अक्टूबर 2021 के टॉप करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाथुकम्मा उत्सव बनाया जा रहा है? राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, तेलंगाना में बाथुकम्मा उत्सव बनाया जा रहा है। यह एक 9 दिनों का पुष्प उत्सव होता है और यह 9 दिनों तक चलने के बाद दुर्गा अष्टमी के दिन खत्म हो जाता है। बाथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तो ये रहा इंडिया के मैप पे, यहाँ पास स्थित है तेलंगाना। तेलंगाना की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। तेलंगाना की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ और तेलंगाना की पश्चिमी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है। तेलंगाना का DLR नंबर है 331707। यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 17 लोकसभा की सीटें और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का जो विधान मंडल है वो 2 सदनीय है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। यहाँ विधानसभा की सीटें 119 हैं और विधान परिषद की सीटें 46 हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद को ही 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था और हैदराबाद में ही स्थित है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यह तेलंगाना में ही स्थित है और महावीर बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क ये तीनों नेशनल पार्क तेलंगाना में ही स्थित है। और नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में ही स्थित है। हाल ही में बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में ही बनाया गया है और तेलंगाना के रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, हाल ही में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यह तेलंगाना का पहला स्थल है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का यह 39वां स्थल बना है रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का जो हाल ही में 40वां स्थल बना है वो गुजरात का धौलावीरा है। नेक्स्ट, बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में ही किया गया है और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर ये कहाँ खोला गया है? तो ये तेलंगाना में ही खोला गया है। दलित बंधु योजना ये तेलंगाना सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है, दलित बंधु योजना। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में GI टैग दिया गया है। और नेक्स्ट, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये तेलंगाना ही बना है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास GMEX 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, भारत और जापान की सेना के बीच समुद्री अभ्यास जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन यह अरब सागर में किया गया है और यह इसका 5वां संस्करण था। और भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास और फिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भी आयोजित किया जाता है। और जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों के साथ मिलकर मालाबार एक्सरसाइज का भी आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए पे है भारत और UAE। तो भारत और UAE के बीच हाल ही में पहला जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और रशिया के बीच हाल ही में 12वां संस्करण इंदिरा नेवी एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत की कुछ देशों के साथ जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज ये हाल ही में संपन्न हुई है, इंडिया और नेपाल के बीच आयोजित की जाती है। इम्बैक्स एक्सरसाइज इंडिया और म्यांमार के बीच आयोजित की जाती है। संप्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति और फ्लीनेक्स एक्सरसाइज
इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। समुद्र फक्ती एक्सरसाइज यह इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। दफ्तलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित की जाती है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज और वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज, ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच आयोजित की जाती है। धर्म गार्जियन जैसा कि हमने पढ़ा इंडिया और जापान के बीच आयोजित की जाती है। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की जाती है। पहली बार यह 1994 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था, लेकिन इसमें 2015 में जापान ने एंट्री मारी और 2020 में मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। अब वर्तमान में ये 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। फिन्नू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है फिमबैक एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। फिट मैक्स एक्सरसाइज इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच। इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में आयोजित किया जाता है। और इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। ई कोब्रिंग एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में एक काजिंद एक्सरसाइज संपन्न हुई है, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। प्रबल दफ्तिक नाम का एक्सरसाइज भी भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्रा एक्सरसाइज ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कपास दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन डी 7 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व कपास दिवस। पहली बार यह 2019 में बनाया गया था। कपास के उत्पादन के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए यह 7 अक्टूबर को प्रति वर्ष बनाया जाता है विश्व कपास दिवस। ऑप्शन ए पे है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। ये चारों डेज 1 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी पे है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और 4 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। और ऑप्शन सी पे है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को बनाया गया है अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। और अब 7 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2 से 8 अक्टूबर तक बनाया गया है विश्व वन्यजीव सप्ताह दिवस और 4 से 10 अक्टूबर तक बनाया जा रहा है अंतरिक्ष सप्ताह दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य का नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट जो है यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व एवं देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में देश का जो 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो है राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट जो है यह चौथा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का है। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ में है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व और नेक्स्ट जो है वो है अचान कमार टाइगर रिजर्व। अब छत्तीसगढ़ का बनाया गया है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर हैं अनसुईया उइके। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 4 नए जिले और 18
नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है। पत्रकार कोफ योजना, जो भी पत्रकार जिनकी मृत्यु कोविड-19 के दौरान हुई है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कोफ योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ द्वारा ही शुरू की गई है। और महतारी दुलार योजना, कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महतारी दुलार योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की गई है। इसके तहत 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ को भारत का बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ही। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का जो DLR नंबर है वो है 321105। यहाँ 32 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले 28 थे। जब 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है तो 32 हो गए हैं। तो 32 जिले, 11 लोकसभा की सीटें और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है 1 सदनी और यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 90 विधानसभा की सीटें। छत्तीसगढ़ में ही स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क, खंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर ही स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। मड़ई महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में ही बनाया जाता है। हाल ही में जयंती नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में ही पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मलेरिया बीमारी की पहली वैक्सीन RTFF/AF01 को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया बीमारी की पहली वैक्सीन RTFF/AF01 को मंजूरी दी गई है। WHO द्वारा दी गई है। तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अब बात करें मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया यह प्लाज्मोडियम के मादा एनफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है 25 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे। भारत सरकार द्वारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2027 तक भारत से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा और 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। भारत से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक्स खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें लगभग 50 अफ्रीकी देश हिस्सा लेंगे यह पैरालंपिक्स खेलों में। नेक्स्ट बात करें कि घाना की जो राजधानी है वो है अकरा और यहाँ करेंसी चलती है फेडी। नेक्स्ट पैरालंपिक्स खेल, तो टोक्यो पैरालंपिक्स, याद रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं। याद रखिएगा 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 19 पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसी का नाम बदल करके अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अब इसे रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार
टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। नेक्स्ट जो है कि उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क है, तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और नेक्स्ट जो है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और हाल ही में यहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं जनरल गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण जो है वो है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ऑप्शन ए पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, यह असम में स्थित है, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। और एक याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और संजय नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय गांधी यदि पूछा जाए महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया है तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है। ये तंजानिया के एक उपन्यासकार हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह, जिन्हें हाल ही में 2021 के नोबेल पुरस्कार का साहित्य कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो है नाम याद रखिएगा लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन बी पे है पीटर हैंडके को 2019 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि पूछा जाए कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में ही पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था? तो 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। किस कैटेगरी में प्राप्त हुआ था? तो साहित्य में ही प्राप्त हुआ था, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 6 नंबर फिसल कर 90 पे आ गिरी है। 2020 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 84 और क्वार्टर 2 में थी 85, लेकिन अब 6 अंक फिसल कर अब भारत की हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में रैंक है 90 नंबर। नेक्स्ट जो है फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? तो फर्स्ट पे 2 कंट्री हैं। पहला तो है जापान और दूसरा है सिंगापुर। जापान और सिंगापुर 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, जबकि भारत केवल 58 देशों में ही वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर पे वो है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, और थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। लास्ट में कौन सी कंट्री है? तो लास्ट में है अफगानिस्तान, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी है हर्षल पटेल, जो कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के एक तेज गेंदबाज हैं, और यही आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हर्षल पटेल, याद रखेगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।